भिवंडी आज़ादारी लाइव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें भिवंडी आज़ादारी लाइव चैनल को और साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। देखा फलक ने खून का मंजर जमीन पर, देखा फलक ने खून का मंजर जमीन पर, लाशें पड़ी हुई जमीन पर, देखा फलक ने खून का मंजर जमीन पर। सुर्खी लहू की फैली थी शहरा में हर तरफ, सुर्खी लहू की फैली थी शहरा में हर तरफ, जैसे बिछी हो खून की चादर जमीन पर, लाशें पड़ी हुई है बहत्तर लहू जमीन पर, देखा फलक ने खून का मंजर जमीन पर। साने तो कट चुके थे जरी के, ये सोचिए, साने तो कट चुके थे जरी के, ये सोचिए, किस तरह आया हो दिलावर जमीन पर, देखा फलक ने खून का मंजर जमीन पर। मर गए पे सर ने छीन ली आँखों की रोशनी, मर गए पेशर ने छीन ली आँखों की रोशनी, शब्बीर खाते जाते थे ठोकर जमीन पर, देखा फलक ने खून का मंजर जमीन पर। जालिम न देंगे पानी उठा लीजिए हुसैन, जालिम न देंगे पानी उठा लीजिए हुसैन, दम तोड़ देना बानों का दिल भर जमीन पर, देखा फलक ने खून का मंजर जमीन पर। कब्रे सगीरो लाश है अकबर के दरमियाँ, कब्रे सगीरो लाश है अकबर के दरमियाँ, सर को झुकाए बैठे थे सरवर जमीन पर।
जुदा कर के ले गए। नौ के सीना पे तन से जुदा कर के ले गए। देखे गए न उनके कहीं सर जमीन पर। देखा फलक ने खून का मंजर जमीन पर। खैमे तो जल चुके थे, मिला बीवियों को क्या। खैमे तो जल चुके थे, मिला बीवियों को क्या। चादर फलक की खाक का बिस्तर जमीन पर। देखा फलक ने खून का मंजर जमीन पर। बर्बाद खानदान नबी जिस तरह हुआ। बर्बाद खानदान नबी जिस तरह हुआ। ऐसे लुटा न होगा कोई घर जमीन पर। देखा फलक ने खून का मंजर जमीन पर। एक इम्तिहान था आबिद बीमार का सफर। एक इम्तिहान था आबिद बीमार का सफर। कांटे बिछा रहे थे सितमगर जमीन पर। देखा फलक ने खून का मंजर जमीन पर। हम सब दुआ फातिमा ज़हरा है ऐ रफ़ीक। हम सब दुआ फातिमा ज़हरा है ऐ रफ़ीक। करते रहेंगे मातम सरवर जमीन पर। देखा फलक ने खून का मंजर जमीन पर। नारे सलवात। बारे दीगर सलवात। रहमल्लाहु मन क़रअ अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन।
व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन तुम्मा सलातो वस्सलाम व तहियतो वल इकराम मौलाना व सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा अहलल बैत युतहहिरुहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हादा हुसैनुन फ़अरिफ़ूहु सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान गिरामी क़द्र मातमदारान सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अशरे मजालिस की सिलसिलेवार ग़ालिबन छठी मजलिस है शब एक मुहर्रम को लेकर, और हमें इस साल के दस्तूर के मुताबिक बहुत ही एहतियात के साथ आज़ादारी को बर्पा करना है ताकि किसी भी तरह से आज़ादारी के ऊपर कोई इल्ज़ाम या कोई इत्तेहाम हमारी सबब से ना आने पाए। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि का इरशाद गिरामी है, और ऐसे वक्त में कि मजमा भरा हुआ है मस्जिद में और मुरसल आज़म खुतबा बयान फरमा रहे हैं। बयान फरमाते फरमाते उसी वक्त उनकी नज़र पड़ी इमाम मज़लूम पर कि वो दरवाज़े से आ रहे हैं कि जैसे ही चाह दाखिल मस्जिद हों वैसे ही अबा के दामन में पैर उलझा और ज़मीन पर आ पड़े। जैसे ही ज़मीन पे गिरे तो फ़ौरन चूँकि सबके रुख रसूल इस्लाम की तरफ और रसूल देख रहे थे, तो जैसे ही मौला हुसैन गिरे हैं, बचपने का आलम है, खुतबा को छोड़कर हुसैन के करीब आए, नवासे को संभाला। बल्कि यूँ कहूँ कि इससे पहले और बारहा कहा जाता रहा है, मोइनुद्दीन चिश्ती के जुमले के ज़रिए से शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। मतलब क्या है, अब ये रसूल इस्लाम जो उठाने पहुँचे हैं, ये सिर्फ़ अपने नवासे को उठाने नहीं पहुँचे, बल्कि शाह को उठाने पहुँचे हैं, बादशाह को उठाने पहुँचे हैं, दीन को संभालने के लिए पहुँचे हैं, दीन की बुनियाद को संभालने के लिए पहुँचे हैं। अरे जिस सुतून और पिलर पे पूरा इंतज़ाम इलाही टिका हुआ है, उसे पिलर को, गिरते हुए पिलर को रसूल ने संभाल कर बता दिया, जिस दिन हुसैन ज़मीन पर आ जाएगा उस दिन पूरा दीन ज़मीन पर आ जाएगा। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, अब मुरसल आज़म ने
हुसैन को संभाला और संभालते हुए दाहिने हाथ को पकड़कर मिंबर के करीब ले आए और फिर से खुतबे को जारी किया, लेकिन जारी करते हुए इमाम हुसैन के हाथों को बुलंद किया और फरमाया मजमे को खिताब करके कि देखो ये मेरा हुसैन है, हादा हुसैन फ़ारिफू हो, ये हुसैन है, इसे पहचान लो। कल को कोई भी ऐसा मोड़ ना आने पाए कि तुम ये कह बैठो कि हुसैन कौन है, हम तो जानते नहीं हैं। रसूल इस्लाम की दूर रस निगाहें सन 61 हिजरी के करबला के मंजर को देख रही थी कि जहाँ हुसैन बार बार कह रहे थे क्या तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं वही हुसैन हूँ जिसे मेरे नाना ने मिंबर से पहचानवाया था, जिसे मेरे नाना ने मस्जिद में गिरते हुए संभाला था। रसूल इस्लाम ने कहा हादा हुसैन फ़ारिफू हो, ये हुसैन है, इसे पहचान लो। पहचानने का मतलब क्या हुआ? जानना और पहचानना ये दोनों में इम्तियाज़ है, फ़र्क है। जानने के लिए मसलन किसी से कह लीजिए, आम इंसान से किसी से भी कि आप इमाम ज़माना को जानते हैं, भाई शिया है, अकीदा रखता है, फलां मौला पर्दे गैब में है, जानते हैं इमाम ज़माना, उनके वालिद 11वें इमाम हैं, उनकी वालदा बीबी नरजिस खातून है, ये बताया। और उसके बाद तो इसको कहते हैं जानना। गोया कि एक एड्रेस बता दिया कि वालिद ये हैं, इस मोहल्ले के हैं, वालदा का नाम ये है, ये एक सिस्टम बता दिया और नसब बता दिया। तो अज़ान किराम ये हुआ जानना, लेकिन पहचानना इसको नहीं कहते हैं। अगर कोई इमाम ज़माना को पहचानता होगा तो जुमे के दिन नमाज सुबह की कज़ा भी नहीं करेगा और नमाज पढ़ने के बाद सोएगा भी नहीं। क्यों? इसलिए यौमुल जुमुआ अल मुतवक्कौ फीह ज़ुहूरक, जुमे का दिन वही दिन है जिस दिन इमाम को पर्दे गैब से आना है। अल अजल या इमाम बोलकर सो जाना तो मेहमान के साथ दगाबाजी है। अगर पहचानेगा इमाम को तो कभी जुमे के दिन सोएगा नहीं, चूँकि वो जानता भी है, पहचानता भी है कि वो इमाम कौन है और उसे जुमे के दिन आना है। जिस तरीके से अगर हमारे घर कोई मेहमान ख़ास आने वाला हो और जिस दिन उसे पहुंचना हो तो हम सुबह से उसके इंतज़ाम करने लगते हैं कि दोपहर का खाना वो खाने वाला है तो उसे कौन सी ग़िज़ा खिलानी है, कैसा चावल खिलाना है, क्या और क्या क्या चीज़ें उसके इंतज़ाम में रखनी है। इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया, जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को जाने बगैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरा, वो कुफ्र की मौत मरा। इसका मतलब यह है कि हर ज़माने वालों के लिए रसूल ने अपने ज़माने के इमाम की मारिफत ज़रूरी करार दिया, पहचानना ज़रूरी करार दिया। जिस तरीके से आज सन 61 हिजरी में हुसैन अपने को पहचानवा रहे हैं तो बेमारिफत लोग हुसैन को पहचान नहीं पा रहे हैं, उसी तरीके से हमारा इमाम पर्दे गैब से आकर अरे बातिल चीज़ों की इस्लाह करेगा कि ये मत करो, वो चीज़ हटाओ, ये सही है, ये गलत है। तो बेमारिफत लोग जो हो सकता है कि इस ज़माने में बहुत ज़्यादा है वो कह बैठेंगे अरे इतने मौलाना आए उनमें से एक ये भी आ गया है जो फतवा लगा रहा है। न उस ज़माने में हुसैन को पहचान रहे थे, न इस ज़माने में अपने ज़माने के इमाम को पहचाने। ये सिर्फ एक ज़माने से महदूद नहीं है कि कोई ये समझ ले कि सिर्फ करबला में जो यजीदी थे वो हुसैन को नहीं पहचान सके। यहाँ इमाम मुराद है कि अपने वक्त के इमाम को नहीं पहचान रहे थे। इमाम ने आखिर में जुमला क्या बोला? कहा हमें पता है कि तुम हमें पहचान क्यों नहीं रहे हो, हमारी बातें तुम पर असर अंदाज क्यों नहीं हो रही है। क्यों? कहा इसलिए कि तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए हैं, हराम से भरे हुए हैं। तो लिहाजा
इंसान की कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने ज़माने के इमाम को पहचानने की कोशिश करे, और सिर्फ़ बिस्तर पर लेटे लेटे इमाम को कोई नहीं पहचान सकता। बाज़ार में टहल घूम कर जो है कोई इमाम को, और होटल पर बैठ के 2 चाय की प्याली पीकर बहस करने में कोई इमाम को नहीं पहचानेगा। इमाम को अगर वाकई पहचानना है तो ऐसे के पास आओ जो थोड़ी बहुत हदीस का इल्म रखता हो, जो इमाम को पहचानवा सके कि इमाम कौन होता है, इमाम का मतलब क्या होता है, इमाम की अहमियत क्या होती है, इमाम की ज़रूरत क्या होती है। एक बहुत ही मशहूर वाक़या आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इमाम की ज़रूरत के उन्वान से कि इमाम की ज़रूरत क्या होती है। बसरा की मस्जिद है, जंबे गफ़ीर लोग भरे हुए हैं, वहाँ पर एक आलिम बैठे हुए मसला बयान कर रहा है। बहुत लोग ये अपना अपना मसला पूछ रहे हैं। वहाँ से छठे इमाम के एक शागिर्द हशाम, अभी बहुत कमसिनी का आलम है, रिवायतों में है कि अभी हल्की हल्की मूँछें ज़ाहिर हुई थी, मूँछें बहुत कम थी। वहाँ से गुज़र रहे थे, देखा मस्जिद में लोग भरे हुए हैं और कोई शेख बैठा हुआ है और मसले बयान कर रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं। तो फिर शेख ने वो भी दाखिल हुए और मजमे के बिल्कुल, अब जाहिर से बात है कम उम्र भी है और आखिर में आए तो पीछे ही हैं। अब ऐसे माज़अल्लाह इमाम के ऐसे बेअदब शागिर्द तो नहीं थे कि मजमे को चीरते हुए जो है दिखाए कि मैं आ गया हूँ मजलिस में मसलन। हाँ, जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए। ये शान मजलिस है। और जब शेख ने सवाल किया कि कोई है जो मुझसे कुछ पूछे और किसी का कोई मसला, तो हशाम ने पीछे से अंगुश्ते सवाल बुलंद किया। कहा बच्चे तुम्हें कुछ पूछना है? कहाँ हमें पूछना है। शेख माना जाना बड़ा शेख है, बड़ा आलिम, उससे लोग बहुत दकीक मसाइल पूछ रहे हैं, बहुत गहरे मसाइल पूछ रहे हैं, बहुत अमीक मसाइल पूछ रहे हैं। और वहाँ पर आकर हशाम ने उंगली उठाई, हशाम को करीब बुला लिया और जब बुलाकर करीब बैठाया कहा बच्चे सवाल करो, तुम्हारा सवाल क्या है। तो एक मरतबा हशाम ने सवाल करना शुरू किया। देखेंगे कि इमाम की ज़रूरत और अहमियत क्या है। एक मरतबा हशाम ने सवाल करना शुरू किया आलिम से, शेख से, अलका आइनुन, क्या तुम्हारे पास आँख है? पूरा मजमा हंस पड़ा कि इतने दकीक मसाइल यहाँ पूछे जा रहे हैं और इतना बड़ा आलिम, उससे ऐसा बचकाना सवाल। वो खुद भी हंसा, कहा बच्चे कोई और सवाल करो, मेरे इल्म के मुताबिक सवाल करो, तब जाकर मज़ा आए। तो हशाम ने एक जुमला कहा, अगर इसका जवाब मालूम है तो दो। कहा हाँ बिल्कुल। कहा मैं सवाल करता रहूँगा, यही सवाल करूँगा जो सवाल हमारे हैं। चूँकि हशाम जब गुज़र रहे थे तो ये शेख से किसी ने इमाम की ज़रूरत के मुतालिक सवाल किया, तो वो हशाम, वो शेख कहता है कि इमाम और किसी रहबर की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई रहबर हो, कोई कायद हो, कोई इमाम हो। जब ये जुमला हशाम ने सुन लिया तभी आए थे अंदर। अब जो सवाल किया अलका आइनुन, क्या तेरे पास आँख है? तो उसने जवाब दिया नाम ली आइनुन, हाँ मेरे पास आँख है। फिर सवाल किया अलका उज़नुन, क्या तेरे पास कान है? तो उसने कहा नाम ली उज़नुन, मेरे पास कान है। अलका अनफुन, क्या तेरे पास नाक है? तो उसने कहा हाँ मेरे पास नाक है। जब तमाम चीज़ों का इकरार हशाम ने ले लिया शेख से, तो अब हशाम कहते ये बता, कभी कभी नजरें धोखा तो खाती होंगी कि आने वाला खुद तुझे अपना चचा लगता होगा, बाद में पता अरे फला मोहल्ले के फला साहब हैं। चलने का अंदाज ऐसा था। तो आँख धोखा खाती है? नहीं खाती। कहाँ खाती है। कसमात में भी कभी कभी वसवसा और
चूक हो जाती है। हाँ, सुनने में भी होता है, कहने वाला कुछ कहता है, समझने वाला कुछ समझता है, सुनने वाला का ये भी शक में पड़ जाते हैं, ये भी शक में पड़ जाते हैं, चखने में भी शक पड़ जाता है। और अब तो कोरोना का ज़माना है, चखने में तो बहुत से लोग शक पड़ जाता है, बहरहाल का लज्जत चली जाती है मरज़ में। तो अब का चखने में भी शक है, सूंघने में भी और देखने में भी और सुनने में भी। का जब ये आज़ा और जवारे का जब ये किसी मामले में शुबहे में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर उसका हल कैसे निकालते हैं आप? का फिर जब कोई कुछ बोलता है तो फिर जब सुनने में सही से समझ में नहीं आता तो दिमाग की तरफ दौड़ा देता हूँ उस चीज़ को कि ऐसे मौके पर ये क्या कह सकते होंगे। ऐसे मौके पर मसलन अगर समझने वाली बात है, मसलन अगर कोई जनाजा रखा हो तो उस वक्त तो कुछ भी कोई बोलेगा तो समझ जाएगा कोई खुशी की बात तो भूली नहीं होगी। या करीना है ना, अंदाज़ा है कि गम का मौका है, खुशी की बात नहीं हो सकती, खुशी का मौका है तो कोई जनाजे खबर ना का। मैं जब सुनने में या चखने में या सूंघने में या देखने में हमारी आज़ा कंफ्यूज होते हैं, शुबा में पड़ते हैं, तो उसे अक्ल की तरफ पलटा देता हूँ, फिर अक्ल से फ़ैसला लेता हूँ। तो अब हशाम अपने असल मौजू पे आए। शागिर्द किसके हैं? छठे इमाम के। अब कहते हैं हुजूर ये बताइए, जब ये मामूली से जिस्म में जो आज़ा और जवारे अल्लाह ने रखे हैं, कान, नाक, आँख वगैरह, जब ये अपने मामलात में, अपने अमल में शक में पड़ जाते हैं तो इनकी हिदायत के लिए, इसको सही करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए तुम इन तमाम बातों को अक्ल की तरफ मोड़ देते हो ताकि अक्ल सही रास्ते की तरफ तुम्हारी हिदायत करे। अरे इतने मामूली से आज़ा गुमराह होने से बचने के लिए अल्लाह ने अक्ल रखी है, इतनी बड़ी कायनात को बगैर सही रास्ता बताने वाले के अल्लाह यूं ही छोड़ देगा। और क्या जाने गिरामी, यानी इमाम की ज़रूरत है जो बहके हुए इंसान को, गुमराही में पड़े हुए इंसान को सही रास्ते की तरफ हिदायत करे। कोई ये कह सकता है कि हमें इमाम की ज़रूरत नहीं है? यहाँ तो अब हालत तो ये हो गई है कि इंसान खुद अपने वजूद में, चूँकि आप जहाँ बैठे हुए हैं कोई मामूली जगह नहीं है, ये फ़र्श अज़ा है, फ़र्श अज़ा की अज़मत बहुत ज़्यादा है। आप अज़ादार हैं। करबला इमाम हुसैन इस्लाम की मारिफत के हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ कि उनकी मारिफत को पहचाने। जिस ज़मीन पर, जो ज़मीन हुसैन से मंसूब हो गई है, उसकी मिट्टी की अज़मत को आप जाने, सुनेंगे। यूरोप का एक आदमी, मैं उसको बयान करके फिर अपनी बात की तरफ आता हूँ। यूरोप का एक आदमी, वो इस्फ़हान, ईरान का शहर है इस्फ़हान, वहाँ आया, अपने इल्म में बहुत माहिर था, सितारों का इल्म उसके पास था, फ़लकियात गोया कि कहिए इल्म फ़लकियात का बहुत माहिर था, और सिर्फ बंद मुट्ठी के अंदर भी क्या चीज़ है वो हाथ रख कर बता देता कि इसके अंदर क्या है, बहुत माहिर। तो आया तो अब जो वहाँ के मौजूदा लोग आलिमों में थे उनसे बहस करना शुरू हुई। बहस शुरू हुई, बहस होते होते उस दौर के एक आलिम, उनकी तफसीर है मुल्ला मोहसिन काशानी, आज भी उनकी तफसीर मौजूद है, तफसीर कुरान। मुल्ला मोहसिन फ़ैज़ काशानी उस दौर के आलिम हैं। वो उनसे भी मुबाहिसा का वक्त आया, जब उन्होंने देखा कि ये जो भी चीज़ बंद मुट्ठी में हो, ये फ़ौरन उसको अंदाज़ा कर बता रहा है और वो सही बता रहा है, बहुत माहिर आदमी है ये। तो एक मर्तबा उन्होंने उसका इम्तिहान लिया, अपनी मुट्ठी के अंदर खाके करबला को दबाया और कहा, बता मेरी मुट्ठी में क्या है।
उसने छुआ और अंदाज़ा किया। अपने इल्म का इस्तेमाल करते 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 तो मुल्ला फैज़ काशानी फरमाते हैं उससे, क्यों हैरत में पड़ गए हो, ताज्जुब हो गया है तुम्हें, तुम यहाँ कुछ परेशान दिख रहे हो। तो उसने कहा, वल्लाह मुझे पता है कि इस मुट्ठी में क्या है, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये चीज़ आपके पास आई कहाँ से। कहा ये बता, अगर तुझे पता है तो बता इसमें क्या है। कहा इस आपकी मुट्ठी में बहिश्त की मिट्टी है, जन्नत की मिट्टी है, तो जन्नत की चीज आपके पास आई कहां से। तो आपको अंदाजा हुआ जहां निशाने कदम हुसैन हो जाए वो जगह नहीं रहती, वो जन्नत का हिस्सा बन जाती है। तो आप गौर करें, अरे जिसके कदमों के नीचे हुसैन की जन्नत हो वो बीबी अगर फर्श अज़ा पे है तो ये जगह मामूली नहीं है, बल्कि जब फर्श अज़ा बिछाया जाता है तो जन्नत से लोग फरिश्ते छोड़कर यहाँ आकर घर बसा लेते हैं। सलवा भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अज़ान ग्रामी, अब गौर करें तो ये कब होगा, ये मारिफत कैसे पैदा होगी कि हम अपनी बुज़ुर्ग हस्तियों की मारिफत हासिल करें। देखें मजलिस तो अभी आप सुन ही रहे थे, इतने दिन से सुन रहे हैं, माशाल्लाह मजलिसें चल रही हैं, शाम में भी और उसके बाद भी मजलिसें हो रही हैं। तो ये सिलसिला एक ज़माने से चला आ रहा है। आप मुहर्रम आएगा, मजलिसें होंगी, आप मातम करेंगे, गम हुसैन मनाएंगे, आंसू बहाएंगे और घर तबर्रुक लेकर घर चले जाएंगे। ये सिलसिला चल रहा और चलता रहेगा। लेकिन अगर इन मजलिसों के सिलसिले के बाद भी अगर वाकई तब्दीली अगर अपने अंदर नहीं आई तो आप ख़ुद महसूस करें, आप पूरी पूंजी लगा दें एक कारोबार में, आपको नफ़ा ना हो तो क्या दूसरे साल वो कारोबार करेंगे आप? इंसाफ से बताएं। आप अरीज़े डालते हैं, अगर इमाम का वाकई जो मांगा है और वो चीज़ आपकी पूरी ना हो और 10 साल मुसलसल करते रहे वही चीज़ मांगे और पूरी ना हो तो फिर दिल करेगा कि अरीज़ा डालें? आप सुन्नती अरीज़ा तो डाल सकते हैं, दिली अरीज़ा नहीं डाल सकते। सब डाल रहे हैं तो चलो एक, लेकिन वाकई जो बोलते हैं तो लिहाजा ये आप 1 घंटा यहाँ आते हैं सारी चीज़ों को ही कर, क्यों कि सवाब यहाँ से आपको सवाब तो आने का मिलता है। लेकिन आप जब ज़ियारत पे जो लोग जा चुके हैं, अल्लाह सबको नसीब करे ज़ियारत परवरदिगार, जब ज़ियारत पे जाएंगे तो जो ज़ियारत दुखूल की दुआ है, दाखिल होने की, रोज़े में आप ऐसे नहीं दाखिल हो सकते, इजाज़त नहीं है, खुदा की इजाज़त नहीं है। चूँकि रसूल के घरों में से एक घर है, वहाँ आपको इजाज़त लेकर दाखिल होना है। वहाँ इज़्न दुखूल की दुआ लिखी हुई है, या आपके पास किताबें रहेंगी उसमें से पढ़ लीजिए, वहाँ लिखा हुआ वहाँ पढ़ लीजिए। तो उसमें कुछ जुमले हैं जिसका मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये, जब दुखूल दाखिल होंगे उसमें मतलब है क्या अल्लाह जैसा कि तूने मना किया है कि रसूल के घरों में दाखिल मत हो बग़ैर इजाज़त, लिहाजा इसके लिए दाखिल होने के लिए मैं तुझसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर तेरे हबीब रसूल खुदा से इजाज़त चाहता हूँ। और जिसकी कब्र मुबारक है, मसलन आप करबला में हैं, मौला अब्बास के यहाँ, मौला हुसैन के लिए आए हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के यहाँ ईरान में है, कहीं भी हैं आप रोज़े पर, कह फिर साहिब कब्र किससे इजाज़त चाहता हूँ कि मैं अंदर आना चाहता हूँ। और मैं इनके बारे में, जो साहिब कब्र है, इनके बारे में मेरा अकीदा ऐसा नहीं है कि ये मर गए हैं या ज़िंदा थे तब मेरा अकीदा बहुत मजबूत था और आज नहीं है। तो लिहाजा उसमें लिखा है, उस फ़िक़रात में दुआ के जुमले में, क्या साहिब परवरदिगार, मैं जैसी मारिफत इनकी हयात में रखता था, इनके मरने के बाद भी इनके बारे में मेरा वही अकीदा है
ये दुखूल की दुआ में ये फ़िक्रे हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वहाँ जाने के बाद आप वैसी ज़ियारत तो करेंगे नहीं कि यहाँ जैसे आपने अलम चूम लिया, वहाँ दरगाह में चले गए, इमाम बारगाह में चले गए, वहाँ अलम चूम लिया, ज़री चूम ली। नहीं, जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ की जो ज़ियारत होगी वो इसकी एक क्वालिटी है, उसकी एक अहमियत है, उसका एक वक़ार बुलंद मर्तबा है। तो आप चूँकि अब उस कब्र के करीब पहुँच गए हैं जहाँ खुद इमाम सोए हुए हैं, अजीज़ान गिरामी, अब जब वहाँ पहुँचते हैं तो हक़ का मारिफत है, ऐ परवरदिगार, अगर इनके बारे में मैं बेमारिफत हूँ तो मुझे मारिफत अता कर दे। इसलिए कि वैसी मारिफत के साथ ज़ियारत करनी है। तो अगर इतने साल आज़ादारी करने के बाद भी अगर हम फ़र्श अज़ा पर आते हैं और बग़ैर वज़ू आ जाते हैं तो गोया कि अभी मारिफत हासिल नहीं हुई है। अगर मारिफत होगी तो फिर आपको पता है यहाँ बीबी हैं, आप जिसको पुरसा देने के लिए आए हैं, वो इमाम जिसके हम मुती हैं, वो इमाम आया है। तो पता नहीं इमाम कहाँ पर बैठे, आपने उनके बैठने के लिए जगह मुअय्यन की या नहीं की है। क्यों? इसलिए कि इमाम तो ऐसे को तलाश करेंगे जिसका वज़ू हो, उसके बगल में बैठेंगे। जब वज़ू ही नहीं किया है, तहारत ही नहीं, रूहानी तहारत, ऐसे तो इंसान पाकीज़ा है, रूहानी तहारत के साथ आइए, ताकि बावज़ू होकर आएंगे तो हो सकता है इस वज़ू की बरकत से इमाम आपके पहलू में आकर बैठ जाए। लेकिन अगर हम इससे बहरामंद नहीं है, वज़ू नहीं करके आते हैं, तो अज़ान गिरामी मसलन हम हैं, अब मेरा हक़ बनता है कि मैं जब मिंबर पे आऊँ तो बावज़ू आऊँ, और बावज़ू आना भी चाहिए कि इंसान मिंबर रसूल पर आ रहा है, ये कोई मामूली जगह नहीं है, एक ज़िम्मेदारी की जगह है अज़ान गिरामी। तो लिहाजा कुछ हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कीजिए, हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे, तभी जाकर इस कारोबार से, इस आखिरत के कारोबार से, इस आखिरत की तजारत से हमें दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी फ़ायदा होगा। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो इंसान जब मारिफत की मंजिलों को तय करता है तब जाकर अपने इमाम का हकीकी मुहिब होता है। और मारिफत जिसको आ जाए, और मारिफत ये आँखें सिर्फ ज़ाहिरी खोली हुई हैं। पाँचवें इमाम अपने सहाबी अबू बसीर के साथ, अपने शागिर्द अबू बसीर के साथ दाखिल मस्जिद हुए। अबू बसीर से कहा, ये जो मजमा दिख रहा है कितने लोग? कहा बहुत लोग हैं। कहा इनमें से पूछो किसी से, देखें अगर मारिफत नहीं है ना इमाम की तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता इन आँखों का भी। कहा अबू बसीर पूछो इन लोगों से कि इस वक्त तुम्हारा इमाम कहाँ है? मोहम्मद इब्न अली, पाँचवें इमाम कहाँ है? अबू बसीर ने एक एक से पूछना शुरू किया। इससे एक से पूछा नहीं मालूम, दूसरे से पूछा पता नहीं, इमाम साथ साथ है। बीनाई रखने वाले अबू बसीर पूछ रहे हैं लेकिन कोई भी देखने की गवाही नहीं दे रहा है। पूछ रहे कहाँ है मौला? नहीं मालूम। उससे पूछा, यहाँ कई तादाद पार हो गई कि मौला आप साथ में मेरे पहलू में हैं लेकिन कोई कह ही नहीं रहा कि आप मेरे साथ हैं। तो बात क्या है? तो एक मर्तबा मौला फरमाते हैं अबू बसीर उस सुतून पे सहारा लिए हुए उस नाबीना से जाकर पूछ। एक मर्तबा अबू बसीर उसके करीब आए और आकर पूछते हैं, ये बता कि तुझे मोहम्मद इब्न अली नजर आते हैं? उस नाबीना ने अबू बसीर का हाथ थाम लिया और कहा, है अबू बसीर क्या मैं गलत कहता हूँ कि इस वक्त मेरा मौला तेरे पहलू में है? कि मौला, अबू बसीर घबरा गए। मौला
देखने वाली आंखों ने नहीं देखा, लेकिन वो आंख जो देख नहीं रही है तो वो कैसी हो गई, वो आँख कैसी हो गई। एक मिसाल देकर आपको वाज़े करे, कुछ आँखें बस देखती हैं लेकिन हर एक को नहीं देखती। दुआए नुदबा में भी ऐसे जुमले हैं कि परवरदिगार मौला, वो आँखें जो सारी कायनात को देख रही हैं मगर तुझे देखने से महरूम हैं। दुआए नुदबा का जुमला है। मसलन बाज़ लोग कुछ चीज़ें बीच बीच में आती हैं तो उसको बोलना भी बहरहाल ज़रूरी होता है। ये भी एक मारिफत के हवाले से एक हिस्सा है उसका। का बाज़ लोग मस्जिद आते हैं, कोई ऐसी बात हो गई, कभी पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया की बात है, बात हो गई, बिगड़ गए, हाँ साहब अब मस्जिद नहीं आऊँगा, मैं कल से मस्जिद नहीं आऊँगा। और क्यों नहीं आएगा? कब मस्जिद में मैं कई जगह इसको पढ़ता हूँ, यहाँ भी पढ़ रहा हूँ और शायद पढ़ भी चुका हूँगा पहले, मैं अब नहीं आऊँगा। कहा क्यों नहीं आइएगा जनाब? कहा आओ तो देखो ये वहाँ दो लोग बैठे, वहाँ तो इसकी बात उसकी बात, यहाँ की बात वहाँ की बात कर रहे हैं। अब तो लोग जो है मोबाइल का ज़माना हो गया, कोई वहाँ मोबाइल चला रहा है, कोई उस कोने में बैठ के मोबाइल चला रहा है। जब देखा नहीं जाता मुझसे, एक साहब पटना के हमको बराबर फ़ोन करते हैं, मैं मस्जिद नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाएंगे? तो उनकी अपनी अपनी वजूहात है। बहरहाल कब मोबाइल चला रहे हैं लोग, एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू करते, लिहाजा मौलाना साहब अब मस्जिद नहीं आऊँगा। कहा ठीक है मत आइएगा। मगर एक शख्स ने कहा तो हुजूर हम एक मेरा काम कर दीजिए, अगर आप एक शर्त है पूरा कर दीजिए फिर आप। कहा क्या शर्त है? कहा एक गिलास भरा हुआ पानी, यह है लबालब, और आप इसको ये मस्जिद के यहाँ से शुरू कीजिए और शर्त यह है कि एक कतरा गिरने न पाए, एक कतरा गिरने न पाए। बहुत आसान मामला है, कर लूँगा मैं। गिलास लेकर चले, अब यहाँ से चले चले जहाँ कोने 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 यहाँ तक आए, यहाँ गया। हुजूर कहीं भी देख लीजिए एक कतरा नहीं गिरा है, बिल्कुल जैसा पानी आपने दिया था उतना है, एक छलका नहीं है, एक कतरा भी। कि ये बताओ, ये जब तुम पानी लेकर घूम रहे थे उस वक्त मस्जिद में कौन कौन मोबाइल चला रहा था? कहा हमें क्या मालूम, कहा हमें क्या पता, कहा कौन कौन किसके बारे में बात कर रहा था? कहा हमें क्या मालूम। कहा क्यों मालूम नहीं? मस्जिद में नहीं थे? कहा मस्जिद में था, मगर दिमाग कहाँ था? कहा दिमाग एक उसूल पर टिका था, दिमाग एक उसूल पे टिका था। कहा जब तवज्जो एक की तरफ हो तो फिर तवज्जो कहीं और नहीं जाती। जब तुम दूसरों के अमल को देखने आओगे तो तुम्हारा अमल भी खराब हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। जब तुम दूसरों के अमल को देखने आओगे तो तुम्हारा अमल भी खराब हो जाएगा। अगर इस नियत के साथ आओ कि अल्लाह के लिए, खालिस मैं अल्लाह के लिए आया हूँ और कोई कुछ भी करे हमसे क्या ताल्लुक़ है, अगर तुम्हारी सोच मैं रखूँ और हर मौलाना रखे कि लोग मोबाइल चलाते और बात करते हैं तो मस्जिदों में जमात ही कायम ना हो, मौलाना भी निकल जाएगा। एक सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो आने ग्रामी, इंसान को ख़ुद अपने अमल की मारिफत होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। इसलिए मौलाए कायनात ने वाज़े तौर पर कहा है, मन अरफ़ नफ्सा फ़क़द अरफ़ रब्बा। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, जिसने ख़ुद को पहचान लिया, जिसने अपने अमल को देख लिया, गोया कि उसने परवरदिगार को पहचान लिया, उसने तौहीद को पहचान लिया,
उसने अल्लाह और उसके रसूल को पहचान लिया, लेकिन जब ख़ुद को ही पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इंशाअल्लाह बकिया मारूज़ात कल की मजलिस में, तो आप और हमें सभी को अपनी अपनी मारिफत होनी चाहिए, ताकि इमाम के जो अक़वाल ज़र्रीन हैं, सुनहरे अक़वाल, उन्हें हम अपनी ज़िंदगी में लाकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन फिर आज़ादारी ऐसी आज़ादारी होगी कि अब ईरान वाले कहेंगे कि हमको हिंदुस्तान वालों से कुछ सीखना है। आपको फिर यहाँ वहाँ का बैनर यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा, वहाँ के अलम का डिज़ाइन यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा, फिर आपकी आज़ादारी ऐसी होगी कि लोग वहाँ से आकर यहाँ के अलम का डिज़ाइन वहाँ ले जाएंगे कि वहाँ के लोगों का सलीका ऐसा है, अब हमें और कुछ सीखने की ज़रूरत है। अज़ीज़ान गिरामी, तो इसी वक्त होता है जब थोड़ी मारिफत इंसान को आ जाती है। यही वजह है कि बेमारिफत लोग करबला पहुँच गए थे, उन्हें नहीं मालूम था कि सामने वाला दुश्मन नमाज भी पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, सामने वाला दुश्मन अखलाक रखता भी है कि नहीं रखता है, उनको नहीं मालूम था कि ये लोग कौन है। वरना किसी में मजाल थी कि लोग ये कहते हुए फिरते कूफा शाम के बाज़ार में कि ये बागियों का मजमा है, ये बागी कैदी है। नहीं, अगर पहचानने वाले लोग होते तो एक सामने करे, और जो पहचानने वाले थे उन्होंने एक जुमले में पहचान लिया, शीरीन क्या तुमने हमें नहीं पहचाना? अरे मैं ज़ैनब हूँ। कहा शहज़ादी आप यहाँ? पहचानने वाले जो थे वो पहचान रहे थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ना शनास लोग थे पहचान नहीं रहे थे कि कौन है और किसके मुकाबिल में हमें लाया गया है। वो तो खरीदे गए लोग थे, दिरहमो दीनार पे बिके हुए लोग थे, उन्हें जमा किया गया। और आपको एक मंजिल का ज़िक्र करना, चूँकि ऐसे तो आम तौर पर 2 मुहर्रम को वुरूद करबला में ये फ़िक्रे पढ़े जाने होते हैं, लेकिन इससे एक इत्तिसाल देकर आपको चंद मसाइब के जुमले अर्ज़ कर दूँ अज़ान गिरामी, कि आप लम्हात को महसूस करें, हमारे जुमले पे गौर बाद में करें, कि आप ख़ुद महसूस करें कि जब 2 मुहर्रम को मौला पहुंच गए हैं करबला की ज़मीन पर, और जब ये ख़बर लग गई कि ये नैनवा है, शत्ते फ़ुरात है, और यहाँ तक के कहने वाले बयान करने वाले ने कहा ये करबला है, जैसे ही करबला का नाम सुना हुसैन उतर गए, काफ़िले को उतरने का हुक्म दिया। हुसैन ने अपने नाना से सुने हुए जुमलों को दोहराया कि इसी ज़मीन के बारे में नाना ने ख़बर दी है, यहीं हमारे प्यारों की ख़बरें बनेंगी, यहीं हमारी शहादत होगी। और जब बयान करना शुरू किया है तो चाहने वाली बहन बर्दाश्त न कर सकी, बीबी ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी और गश खा गई, बेहोश हो गई। इमाम घबरा गए। इमाम ने जल्दी से कूज़े का मुंह खोला और पानी के चंद कतरात हाथों में लिए और फ़ौरन बीबी ज़ैनब के चेहरे पर डालना शुरू किया। बीबी ने आंखें खोली, होश में आ गई। मैं कहूँगा मौला, आज हालात ऐसे हैं कि आपके पास पानी है और आपने बीबी ज़ैनब के सर को अपनी आगोश में रखा और पानी छिड़का, लेकिन हाय रे बादे असरे आशूर, यही ज़ैनब होगी जब भाई के लाशे के सामने से गुजारा जाएगा तो भाई को देखकर आवाज़ देगी, भैया अरे आपने तो उस वक्त जब मैं बेहोश हुई थी तो उस वक्त मेरे सर को ज़ानों पे रखकर और उसके बाद मेरे चेहरे पे पानी के कतरात छिड़के, लेकिन भैया आपके जिस्म अतहर पर अरे सर ही नहीं है। ज़ैनब रखे तो किसे ज़ानों पे रखे? ए भैया, अरे पानी का एक कतरा भी नहीं जो ज़ैनब तेरे कटे हुए सर पे छिड़क सके। ए भैया, जालिमों ने सर को नेज़े पे बुलंद कर दिया। अजरुकुम अलल्लाह। अज़ान गिरामी, कुर्बानियाँ तो तारीख़ में बहुत सारी हुई हैं,
लेकिन ऐसी क़ुरबानी जो हुसैन गरीब ने दी है, हर क़ुरबानी के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे कि परवरदिगार इस क़ुरबानी को कबूल फरमा। यहाँ तक कि 2 छोटे छोटे बच्चे इमाम मज़लूम के पास आए। अब घर के अगर बच्चे हों और बड़ा घर का बड़ा घर के बड़ों के साथ बातें करता है, तो उस वक्त बच्चे जो आते हैं वो कैसे बड़े के दामन को पकड़ लेते हैं। कुछ कहना हो तो दामन को पकड़कर, लिबास को पकड़कर या हाथों को पकड़कर हिलाते हैं ताकि वो मुतवज्जो हो जाए उस बच्चे की तरफ। और नो मोहम्मद हैं, मामू के पास आए, आकर दामन को पकड़ कर हिला रहे हैं। मामू हमें भी ये दर्जा मिल जाए, हमें भी शहादत नसीब हो, हम भी मैदान कारज़ार में जाना चाहते हैं। लेकिन अपने इन दोनों भांजों को तरफ देखा, हिम्मत ना हुई हुसैन से कि कह दे जाओ जाओ तुम भी जामे शहादत नोश कर लो। एक मर्तबा जब कोई जवाब न बन पड़ा, दोनों बच्चे सर को झुकाए हुए एक मर्तबा अपने अम्मा के खैमे के करीब आते हैं। अम्मा को आवाज़ दिया, सर झुके हुए हैं। जैसे ही ज़ैनब ने दरे खैमा को हटाया तो क्या देखती हैं, दोनों बच्चे हैं, औन भी हैं, मोहम्मद भी हैं। कहा मेरे शहजादों क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है, अरे अभी तक तुम मैदान कारज़ार में नहीं गए। अम्मा मामू के पास गया तो था लेकिन मामू कोई जवाब नहीं देते। मामू से पूछ रहा हूँ लेकिन मामू कोई जवाब नहीं देते। एक मर्तबा दोनों शहजादों को के हाथों को थामा, भैया के करीब आई, आवाज़ दी माँ जाए क्या मेरी कुर्बानी इस लायक नहीं कि आपके लिए कुर्बान हो सके। अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा शहज़ादी जनाब इमाम मज़लूम ने शहज़ादी की तरफ देखा और देखने के बाद अर्ज़ करते हैं, ए बहन ऐसी बातें न करो, ये दोनों मेरे पारे जिगर हैं। अरे हाँ हाँ इनकी नौबत भी आएगी। एक मर्तबा इसने जिहाद मिला, जब ऐसे ही इजाज़त मिली, बनी हाशिम के दोनों शहज़ादे अरे मैदान कारज़ार में आते हैं। छोटा कभी बड़े की तरफ देखता है, बड़ा छोटे भाई की तरफ, और दोनों एक मर्तबा करे जालिमों पर ऐसे हमला आवर हुए कि अरे जुल्मत पीछे हटने लगी, जालिम भागने लगे। यहाँ तक के मक्तल में मिलता है कि औनो मोहम्मद ने फुरात पर कब्जा कर लिया। अरे जैसे ही फुरात पर कब्जा हुआ, अरे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब पानी नसीब होगा। अरे फुरात पे कब्जे की खबर ज़ैनब को पहुंची। ज़ैनब ने जैसे ही सुना अरे मेरे शहजादों ने फुरात पे कब्जा कर लिया, तो गुमान ये हुआ कि कहीं शहजादों ने पानी तो नहीं पी लिया, शहजादों ने पानी तो नहीं पी लिया। एक मर्तबा अम्मा फिज़ा, अरे मेरे शहजादों ने कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी पी लिया हो। अरे अम्मा को क्या मुंह दिखाऊंगी कि हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, मेरे बच्चे शराब हो गए। एक मर्तबा बीबी फिज़ा कहती है, ए शहजादी, अरे दोनों भाई फुरात पर काबिज तो हैं लेकिन पानी न पिया, दोनों 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। ए शहजादी, उन्हें भी पता है कि हुसैन का अली असगर, हुसैन की सकीना, वो भी 3 दिन से भूखी हो प्यासी है, तो तुम्हारे आपके बच्चे पानी को हम हाथ कैसे लगा सकते हैं। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।
कहा ज़ैना नेहाए लाल मेरा खून में कर है। कहा ज़ैना नेहाए लाल मेरा खून में तर है। कहा मेरे अरमान का डूबा सितारा खून में कर है। कहा ये कहे के गिर पड़ी खैमे के अंदर डूबता है सर। पड़े हैं खाक के बिस्तर पे दोना ने गुले अतहर।